नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दी जाती है आपको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क का मतलब यही है कि आपको कोई भी रुपया पैसा नहीं देना होता है, ठीक है ना। इस पर सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, आपको दोनों बोर्ड ये यूपी बिहार कहीं का भी कोई भी कोर्स हो आपको करवाया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो आप लोग निरंतर बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। चलिए उसी क्रम में हमने जो शाश्वती कक्षा 11वीं की जो बुक हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, उसी पहले पार्ट के बाद हम दूसरे पार्ट पर चलेंगे और दूसरे पार्ट का नाम है वो हम स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक ऋतु चित्रणम, अर्थात आज हम अपना मौसम रंगीन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? मौसम रंगीन करने जा रहे हैं, ऋतुओं का वर्णन करने जा रहे हैं। देखें द्वितीय पाठा भाग 1, दूसरे पाठ में ये पहला हमारा भाग होगा और दूसरे पाठ को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप इसी स्लाइड पर देखेंगे, साइड में बनी हुई है, देखिए ऋतुएं, कौन कौन सी ऋतुएं हमारी चलती हैं, कौन कौन सा मौसम बदलने वाला है। तो आज हम नई कक्षा के साथ अपना भी मौसम बदलेंगे, रंगीन मौसम करेंगे ऋतुओं के साथ। कितनी ऋतुएं हैं हमारी, उन ऋतुओं का वर्णन भी हम लोग आज देखते हैं इसी नई कक्षा के साथ। चलिए देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहला जो हमारा दूसरा पाठ है शाश्वती का, उसमें पाठ परिचय दिया गया है। क्या दिया गया? पाठ परिचय। पाठ परिचय का मतलब ही होता है इस पाठ से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी, अर्थात बेसिक का मतलब ये पाठ कहां से कैसा, इसमें क्या वर्णन होने वाला है, किस किस का वर्णन है, पाठ परिचय में सूक्ष्म रूप में वो हमको क्या है दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। हमारी सारी किताबों में ऊपर एक पाठ परिचय दिया होता है जो हिंदी में होता है। उस पाठ परिचय को हमें अच्छे तरीके से क्या कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। तो जल्दी से तैयार हो जाएं और अपनी पुस्तक को शाश्वती को खोल लीजिए और उसका दूसरा पाठ निकाल लीजिए। दूसरा पाठ जिसका नाम है ऋतु चित्रणम, ठीक, उसी में पाठ परिचय को देखेंगे। और देखो लिखा हुआ है क्या, प्रस्तुत पाठ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांडों से संकलित है। कितनी अच्छी बात है। पहली बात तो ये अपना धन्य जीवन मान लो कि हमको संस्कृत पढ़ने का मौका मिला और संस्कृत के साथ साथ सारे ग्रंथ वेद पढ़ लिए। वेद के साथ अब हम क्या पढ़ रहे हैं? महाकाव्य। महाकाव्य क्या? रामायण। महाकाव्य का मतलब क्या? रामायण महाकाव्य, जो वाल्मीकि के द्वारा सबसे प्राचीन क्या है हमारा रामायण महाकाव्य है। उस रामायण को हम पढ़ने जा रहे हैं। उस रामायण महाकाव्य में जिसके रचयिता, जिसके कृत लक्ष्मी, किसके वाल्मीकि के द्वारा जिसको रचित किया गया है, वाल्मीकि जी ने जिसको किस जब राम की लीला होने से पहले अर्थात भविष्य काल लिख दिया था, अर्थात उन्होंने फ्यूचर लिख दिया था, ठीक है ना। तो भविष्य मतलब पहले जो होना है उसको पहले ही उन्होंने रामायण में लिख दिया था। उसी रामायण में देखिए उन्होंने किस किस कांड से यहां पर वर्णन किया है। एक पहला तो किष्किंधा कांड पहला दिया उन्होंने, किष्किंध। वैसे तो रामायण में 7 कांड होते हैं, देखिए हम आपको बता दें 7 कांड होते हैं, ठीक। इसके बाद अगर 8वां कांड लवकुश कांड में ना लिया जाए तो फिर हमारा क्या हो जाता है, 8 कांड हो जाते हैं, ठीक। तो यहां पर वर्णन जिन जिन कांडों का हुआ है वो हम आपको बताते हैं। पहला उन्होंने दिया किष्किंधा कांड, दूसरा दिया अरण्य कांड, फिर तीसरा दिया हुआ है सुंदर कांड। सुंदर कांड तो बताने की आपको क्या है जरूरत ही नहीं है। सुंदर तो सुंदर कांड ही है जो हर शनिवार हर मंगलवार आजकल हर मंदिरों में, घर में भी हम लोग भी आराधित होकर के हनुमान जी का वीर रस में क्या करते हैं, सुंदर कांड का पाठ करते हैं। और सुंदर कांड हमें कहता है कि आप लोगों को क्या करना है, बल बुद्धि के साथ हमको अग्रसर रहना है और अपने जीवन को सुंदर बनाना है। ऐसा यहां पर भी चित्रण हो रहा है। अब देखेंगे इस पाठ परिचय में वर्णन सुंदरकांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड से उठाई गई पंक्तियों से यहां पर वर्णित किया गया है।
चले हम देखते हैं। उन्होंने कह दिया है प्रस्तुत पाठ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित या रामायण के किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांडों से संकलित है। क्या है? संकलित है। संकलित का मतलब यहां पर लिखा गया है। रामायण संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य माना जाता है। संस्कृत महाकाव्य का, संस्कृत साहित्य का क्या माना जाता है? आदि महाकाव्य। आदि का मतलब प्रारंभिक, सबसे पहला महाकाव्य। आदि का मतलब सबसे प्रारंभिक महाकाव्य माना जाता है। कौन? रामायण। पहला प्रश्न तो यही मान लीजिए कि रामायण क्या है? महाकाव्य है। रामायण क्या है? महाकाव्य है। रामायण के लेखक कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो वह वाल्मीकि ऋषि है, महर्षि वाल्मीकि ऋषि है। ठीक, अब वो यहां पूछेगा कि जो पाठ दूसरा है हमारा शाश्वती का, इसमें किन किन कांडों का वर्णन किया गया है? तो 3 कांडों का वर्णन किया गया, किष्किंधा, अरण्य कांड और सुंदर कांड का सुंदर सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक, आगे देखेंगे। उन्होंने कह दिया रामायण संस्कृत साहित्य का कौन सा काव्य है? तो प्रारंभिक या आदि महाकाव्य है। ये हमें सारे प्रश्न मिल रहे हैं। यहां से ही प्रश्नों को हमको क्या है? नोट करते जाना चाहिए। अगर हम नोट करते जाते हैं तो हमको बाद में क्या है? परेशानी नहीं पड़ती और सारे प्रश्न हमारे पास क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। देखें, इस ग्रंथ का सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक का मतलब है जो हमारे सांसारिक जीवन से निहित है, इसका महत्व क्या है? तो उन्होंने कह दिया इस ग्रंथ का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। ठीक है ना? अर्थात हमें अपने संस्कारों से निहित और सामाजिक जीवन पर इस ग्रंथ का प्रभाव क्या है? रामायण का, इसका बहुत अधिक महत्व है। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने जीवन के आदर्शभूत और शाश्वत मूल्यों का वर्णन किया है। आदर्शभूत का मतलब होता है एक आदर्श स्वरूप निश्चित किया हुआ है। क्या किया है? आदर्श, कि हमें मर्यादा कैसी करनी चाहिए, बड़ों की मर्यादा कैसी करनी चाहिए, छोटों की मर्यादा कैसी करनी चाहिए, हमें अपनों से बड़ों के प्रति कैसे रहन सहन करना चाहिए, हमें अपने दुश्मनों से भी कैसी बात करनी चाहिए, दुश्मनों को कैसे गले लगाना चाहिए, सारी चीजों का वर्णन कहलाता है आदर्शभूत। इन सब में आप क्या हैं? पारंगत हो जाएं तो वो आदर्शभूत। तो मतलब ये तो निष्पष्ट हो गया है कि यहां राम की चर्चा होने वाली है, क्योंकि राम ही एक ऐसे राजा थे कि जो आदर्शभूत राजा थे। बहुत सारे राजा हुए, लेकिन रामायण महाकाव्य के आधार पर तो राम ही है, क्योंकि राम के वंशज भी बहुत लोग ही, लेकिन राम से अच्छे आदर्श स्वरूप किसी ने स्थापित नहीं किया। ठीक, तो अब शाश्वत मूल्यों का वर्णन का मतलब होता है, शाश्वत का मतलब होता है जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, ऐसे मूल्यों का भी इसमें क्या किया? वर्णन किया गया और बहुत अच्छा वर्णन किया है। देखें, इसमें राजा, प्रजा, पुत्र, माता, पत्नी, पति, सेवक आदि के पारस्परिक संबंधों का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया है? कि इसमें जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, कौन सा? ऋतु चित्रण। ऋतु चित्रण में उन्होंने राजाओं के बारे में भी बताया। किसके बारे में बताया? राजाओं के बारे में भी बताया है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा का संबंध प्रजा से कैसा होना चाहिए, राजा किस, जब कौन से आपके पास योग्यता हो कि वह राजा बन सके, ऐसे राजा का भी इसमें क्या किया गया है? संबंधों का वर्णन किया। राजा का प्रजा के साथ, जनता के साथ कैसा संबंध होना चाहिए और प्रजा का अपने राजा के प्रति कितना संबंध होना चाहिए, कौन सा सम्मान राजा का होना चाहिए, प्रजा के महत्व का भी यहां पर क्या है? वर्णन हो रहा है। पुत्र कैसा होना चाहिए कि पिता ने एक बार कहा और 14 वर्ष के लिए वनगमन कर दिया, अर्थात पुत्र की महत्वता बतलाई गई है कि पुत्र कैसा आज्ञाकारी होना चाहिए। फिर माता के बारे में भी बताया गया है कि माताएं, ऐसी भी माता थी जिसने अपने पुत्र के लिए एक पुत्र को क्या है? वनवास के लिए भेज दिया। इस प्रकार की माताओं का भी इसमें वर्णन किया गया है। पत्नी, एक ऐसी पत्नी का भी यहां पर क्या है? वर्णन किया गया कि सारे सुख सुविधाओं, ऐश्वर्य को त्याग करके, धन संपत्ति वैभव को त्याग करके अपनी पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए, अपने पति के साथ में जंगल में, वन में भटकने के लिए जो पत्नी तैयार हो जाए, ऐसी पत्नी का भी यहां पर क्या है? वर्णन हो रहा है।
पति, और ऐसे पति का भी वर्णन हो रहा है कि जो अपने भाइयों, अपनी पत्नियों को, अपनी पत्नी को क्या कर सकता है, साथ में लेकर के नित्य प्रतिदिन उनकी देखरेख में लगे हुए हैं। और अपनी पत्नी के लिए क्या किया उन्होंने, अपनी पत्नी के लिए युद्ध कर दिया, 7 समुंदर पार पहुंच गए। ठीक है ना, अर्थात सीता माता 7 समुंदर पार लंका में थी, तो 7 समुंदर पार करके रावण से अपनी सीता को भी ले आए। ऐसे पति का भी यहां पर वर्णन मिलने वाला है। और सेवक का भी वर्णन, सेवक यहां और कोई नहीं है, उनका छोटा भाई कौन, लक्ष्मण है। कौन है, उनका छोटा भाई लक्ष्मण है। हनुमान जी तो सेवक हैं ही, और ऐसे तो बहुत सारे सेवक, पूरा वानर सेना उनकी सेवक थी, लेकिन लक्ष्मण के भाई जैसा सेवक कोई नहीं, जो 12 वर्षों तक क्या है, बिल्कुल अन्न जल त्याग करके सोए तक नहीं, और बैठे तक नहीं, सोने की तो बात छोड़ो, खड़े खड़े उन्होंने अपने भाई और भाभी की सेवा में लगा दिए। ऐसा सेवक, उस सेवक का भी इसमें क्या मिलने वाला है, वर्णन मिलने वाला है। आदि के पारस्परिक संबंधों का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया गया। इन सभी का जो ऊपर हमने बताए हैं अभी, इन सभी का आदर्श स्वरूप संबंधों का यहां पर क्या है, वर्णन होने वाला है। मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि ऋतु चित्रण जैसा नाम वैसा वर्णन। यहां तो रंगीन ही रंगीन दिखने वाला है पूरा पाठ, पूरे पाठ में एक आनंद की अनुभूति होगी। ठीक, अब देखते हैं आगे। इस महाकाव्य में वाल्मीकि का प्रकृति चित्रण अत्यंत मनोरम एवं हृदय आकर्षक है। ठीक, इसमें, इस महाकाव्य में कौन, रामायण महाकाव्य में वाल्मीकि ने क्या किया है, प्रकृति का चित्रण किया है। किसका, प्रकृति, अर्थात इस सांसारिक जो हमारी प्रकृति है, वातावरण है, इसका उन्होंने मनोरम चित्रण किया है। अत्यंत मनोरम, मनोरम का मतलब होता है हृदय को, हमारे मन को अच्छा लगने वाला। ऐसे सुंदर चित्रण किया है, और जो हृदय को क्या करता है, आकर्षित करता है। ऐसा लगता है कि जहां भी देखें ऐसा लगता है वहां पहुंच जाए। आकर्षक मतलब अपने पास क्या करना, एक साथ अपने हृदय को अच्छा लगने वाला, ऐसा सुंदर सुंदर क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। अब देखें इसमें उन्होंने कहा कि इस पाठ में 1 से 3 श्लोकों में वसंत ऋतु का वर्णन है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा जो श्लोक है उसमें कौन सी ऋतु का वर्णन होगा, वसंत ऋतु का वर्णन है। ठीक, वसंत ऋतु का वर्णन है। यहां पर उन्होंने कह दिया है कौन सी ऋतु का वर्णन है, वसंत ऋतु का। पहली जो ऋतु आई है यहां कौन सी, वसंत ऋतु। पहली ऋतु कौन, वसंत ऋतु। 1 से लेकर के 3 श्लोकों तक। फिर देखिए 4 से 6 श्लोकों तक वर्षा ऋतु का वर्णन है। कौन सी ऋतु का, देखें वर्षा ऋतु का वर्णन। किताब रखी हुई है ना साथ में, उसमें भी देखते जाइए। तो पहली ऋतु उन्होंने बता दी कि पहले 1 से लेकर के 3 श्लोक तक वसंत ऋतु का वर्णन, और 4 से लेकर 6 श्लोकों तक वर्षा ऋतु का वर्णन होने वाला है। और फिर 7वें व 8वें श्लोक में कौन सी, शरद ऋतु का वर्णन है। अर्थात तीसरी ऋतु हमको कौन सी मिल गई, शरद ऋतु मिल गई। 9वें में हेमंत, 9वें श्लोक में कौन सी ऋतु मिलेगी हमको, 4थे नंबर की हेमंत ऋतु मिल गई कि नहीं मिल गई, हेमंत ऋतु। तथा 10वें में शिशिर ऋतु मिल गई। कौन सी मिल गई, 10वें में शिशिर ऋतु मिल गई, और वो कौन सी है, 5वें नंबर की ऋतु मिल गई। ठीक, अब देखेंगे ऋतु का वर्णन। और एकादश मतलब 11 और चंद्रोदय, ठीक है ना। एकादश में चंद्रोदय का विशद वर्णन और मनोहारी वर्णन किया गया है। चंद्रोदय का मतलब होता है चंद्रमा का उदय, चंद्रमा का वर्णन, ठीक है ना। और 11वें जो हमारा श्लोक है, 11वां एकादश, उसमें चंद्रोदय का विशद, मनोहर और मनोहारी, सुंदर सुंदर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब याद और रख लेना कि हमारी ऋतुएं कितनी हैं, 6 ऋतुएं हैं। कितनी ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं हैं। लेकिन इसमें 5 ही ऋतुओं का वर्णन किया गया है। कौन सी ऋतु हटा दी है, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, अर्थात गर्मी की ऋतु। हालांकि गर्मी की ऋतु विद्यार्थी जीवन में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि विद्यालयों से क्या होती हैं,
छुट्टियां होती हैं, लेकिन वह गर्मी की ऋतु होती बहुत क्या है, ऐसी गर्मी सी लगती है, पसीना आता रहता है, तो कपड़ों से क्या है थोड़ा गंध भी आती रहती है, और जूतों से भी अपना जो आप लोग पहनते हैं, तो इन सारी जगह वैसे होती तो बहुत तेज धूप निकलती है। तो देखिए लगना केवल छुट्टी के माध्यम से वह अच्छी लगती है, बाकी तो सब उजड़ा चमन सा लगता है, सुंदरता नहीं होती। इसलिए यहाँ पर क्या है, ग्रीष्म ऋतु का ज्यादा वर्णन नहीं किया गया है। ज्यादा क्या, वैसे तो यहाँ वर्णन ही नहीं किया गया है। 5 ऋतुएं जो मनोहारी हैं और सुंदर हैं, मन को मोहने वाली हैं, मन मुग्ध कर देने वाली हैं, ऐसी ऋतुओं का वर्णन हो रहा है। तो ये था हमारा क्या, पाठ परिचय। क्या था हमारा, पाठ परिचय। थोड़ा सा मतलब जो पाठ का एक परिचय होता है, इसको हमने बहुत अच्छे से देखा। हिंदी में आप पढ़ लो, बात अलग है, धीरे धीरे पढ़ लो, लेकिन अब ये आपके दिमाग में ऐसे भर जाएगा कि जैसे कभी भूलने वाला ही नहीं है। ठीक, अब देखें पाठ परिचय के बाद अगला आगे देखेंगे हम क्या है। ये हमने देखा पाठ परिचय। पाठ परिचय के बाद ये देखें पहला श्लोक आ गया, पहला श्लोक आ गया और ऊपर लिखा हुआ है सरलार्थ व्याकरणिक विवेचन चा, मतलब सरल अर्थ के साथ साथ व्याकरणिक विवेचन भी आपको दिया जाएगा और होगा। ठीक है ना। तो पहला श्लोक अब हमें क्या बताने वाला है, ये हमने देखा है किसमें, ऋतु चित्रण में पहला श्लोक आ गया। तो तैयार हो जाएं अपनी अपनी किताबों में देखने के लिए, और एक एक शब्द को आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। देखिए इसमें लिखा सुखानिलोयम सौमित्रे कालः प्रचुर्मन्मथा गंधवान सुरभिर्मासो जात पुष्प फलद्रुमा। सुखानिलोयम सौमित्रे कालः प्रचुर्मन्मथा गंधवान सुरभिर्मासो जात पुष्प फलद्रुमा। बहुत अच्छे से आप इसको अच्छे से धीरे धीरे पढ़ें। देखें सुखा अनिलो यम, सुखा अनिलः अयम, ऐसे इसको अलग अलग करेंगे। अब देखें सौमित्रे, ये लिखा सौमित्रे, तो सौमित्रे अन्वय करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अन्वय करेंगे, मतलब व्यवस्थित क्रम। हमने आपको पहला पाठ जो पढ़ाया है उस पाठ को देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें पहले श्लोक का क्या करना चाहिए, अन्वय करना चाहिए, व्यवस्थित क्रम करना चाहिए। सौमित्रे, फिर लिखा सुखानिलः गंधवान जात पुष्प फलद्रुमः प्रचुर मनमथः, प्रचुर मनमथः अयम कालः सुरभिः मासः। ठीक है ना, ये व्यवस्थित क्रम हो गया हमारा, व्यवस्थित क्रम। देखें यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो संधियां भी हमारी बहुत सारी बनेंगी, लेकिन अभी हम एक एक शब्द का एक एक चीज देखते चलते हैं, और पूरा हम आपको शब्दार्थ भी होगी, व्याख्या भी होगी और भावार्थ भी होगा। इसके साथ साथ हम आपको सारी इसकी व्याकरणिक टिप्पणी भी आपको बताएंगे। तो समझ में आया, श्लोक को पढ़ा आप लोगों ने। श्लोक को पढ़ने के बाद हमें यह भी देखते जाना है कि सौमित्रे को पहले दिया, सौमित्रे का अर्थ बता रहे हैं। सौमित्रे का मतलब ही है सुमित्रा के नंदन, सुमित्रा के नंदन। कौन थे सुमित्रा के नंदन, सुमित्रा के पुत्र कौन थे, हमारे लक्ष्मण जी थे। कौन थे, लक्ष्मण जी थे। तो राम जी के द्वारा ये कहा जा रहा है, संबोधन लगा हुआ है यहां, संबोधन का चिन्ह लगा है ना, और संबोधन का चिन्ह यही बतलाता है कि हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। अब बता रहे हैं यहां किसका वर्णन है, ऋतुओं का है। तो हे लक्ष्मण कौन कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं। हे लक्ष्मण सुख अनिलः गंधवानः जात पुष्प फलद्रुमः प्रचुर मनमथा अयम कालः सुरभि मासः। चले आगे देखें, इसका हमने अन्वय किया। अन्वय के बाद अब हम देखेंगे क्या, प्रसंग। यह कहां से लिया गया है, कौन से पाठ से लिया गया है, इसमें क्या वर्णन है, क्या प्रसंग होने वाला है, वो हम प्रसंग देखेंगे। देखें पहला प्रसंग है हिंदी में। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती के ऋतु चित्रणम शीर्षक पाठ से लिया गया है, शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह श्लोक वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण के किष्किंधा कांड के प्रथम सर्ग से,
किष्किंधा कांड के प्रथम सर्ग से संकलित किया गया है। किससे किया गया है? प्रथम सर्ग से संकलित किया गया है। वो भी कांड कौन सा? किष्किंधा कांड। इसमें वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए राम लक्ष्मण को कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। और किससे? अपने भ्राता, छोटे अनुज भ्राता लक्ष्मण से कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वो आपको श्लोक बतलाएगा। लेकिन अभी तो हम यहाँ केवल प्रसंग ही बतला रहे हैं कि इस श्लोक में ये वर्णन है, राम के द्वारा कहा जा रहा है। थोड़ा इसका हम संस्कृत में प्रसंग देख लेते हैं। अयम श्लोकः, यह श्लोक ऋतु चित्रण नामक शीर्षक पाठ से क्या किया गया है? उद्धृत किया गया है, लिया गया है। मूलतः पाठोयम, मूलतः यह पाठ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित किया गया है। रामायण के किष्किंधा कांडार्थ, पंचमी लगी है, किष्किंधा कांड से संकलित है। अस्मिन श्लोके, इस श्लोक में, यहां देखें सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। इस श्लोक में आदि कवियों के द्वारा वसंत ऋतु का वर्णनम कृतम। वसंत ऋतु का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है ना? तो समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्या प्रसंग। क्या था हमारा प्रसंग? था इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से अपना प्रसंग दिया है कि किस किस चीज का वर्णन किया गया है। चले आगे देखेंगे। प्रसंग के बाद हमारा रहेगा शब्दार्थ। क्या रहेगा? शब्दार्थ। अब हमें श्लोकों के एक एक शब्द का क्या जानना है? अर्थ जानना है, जो आपकी पुस्तक में भी लिखे होंगे। ठीक है ना? हो सकता है कि कुछ कम लिखे हों, लेकिन आप लोगों को इसमें भी देखते जाना कि इसमें जो आपको मिल जाए अतिरिक्त, तो वो उसमें आपको लिखने। सौमित्रे का मतलब सुमित्रा के पुत्र, हे लक्ष्मण। हे क्यों आया है? क्योंकि संबोधन लगा है, और संबोधन का जहां चिन्ह होता है वहां लगाया जाता है हे। किसी को बुलाया जा रहा है, किसी का संबोधन किया जा रहा है, वो संबोधन का चिन्ह बतला देता है। सौमित्रे मतलब सुमित्रा के पुत्र, हे लक्ष्मण। ठीक। सुख अनिलः माने सुख देने वाली, अनिलः माने हवा, अनिलः माने हवा, और सुख माने सुख देने वाली हवा। गंधवान का मतलब होता है सुगंध से युक्त। गंधवान का मतलब सुगंध से युक्त, अच्छी सुगंध से युक्त। जात पुष्प फल द्रुमः, उत्पन्न हुए। जात माने उत्पन्न, और पुष्प माने फूल, फल माने फलों को, और फलों वाले वृक्षों को, द्रुम माने वृक्षों को। उन्होंने कहा कि हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, सुख देने वाली हवा और सुगंध से युक्त ऐसे उत्पन्न हुए पुष्प, फल और फलों से लदे हुए या फलों वाले, कौन? वृक्ष जिसमें फल लटके हुए हैं, ऐसे वृक्षों वाला प्रचुर मनमथः मतलब कामदेव, प्रचुर मनमथः, प्रचुर का मतलब होता है अधिक, प्रचुर का मतलब अधिक, और मनमथ पर्यायवाची है किसका? कामदेव का। किसका? मन सिज भी है, मनमथ भी है। कामदेव मतलब जानते हैं, बहुत सुंदर। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। ठीक है ना? जो हमारे अंदर जो भाव जगते हैं ना, किसी को प्रेम करने का, किसी से स्नेह करने का, किसी के प्रति आकर्षण, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या हैं? ये हमारी कामदेव के द्वारा ही होती हैं। ठीक। तो कामदेव की अधिकता वाला, ये क्या? मौसम की बात कर रहे हैं। सुरभि मासः, सुरभि माने वसंत, और मासः माने मास। ठीक। जो मासः जो वसंत ऋतु है, बोले वो कैसी है? बोले कामदेव की अधिकता वाली है यह वसंत, जिसमें उत्पन्न हुए पुष्प और फूल और फलों वाले वृक्ष सुगंध से युक्त हैं, और सुख देने वाली ये हवा क्या कर रही है? बोले हे लक्ष्मण, बहुत ही अच्छी लग रही है। मतलब बहुत अच्छा अर्थ यहां पर निकलने वाला है, जो हम लोग ऋतु चित्रण क्या पढ़ रहे हैं? पाठ पढ़ रहे हैं। ठीक। ये हमने हिंदी के क्या हुए हमारे शब्दार्थ। अब शब्दार्थों में आगे देखेंगे। अब आ गई है संस्कृत की क्या?
व्याख्या, एक श्लोक के शब्दार्थ व्याख्या बिल्कुल क्रमबद्धता के साथ हम लोग चलेंगे। कोई भी चीज हमारी छूटनी नहीं चाहिए। अगर एक भी चीज छूट गई तो संकल्प हमारा टूट गया, ठीक है ना। और संकल्प यही है कि आप तक संस्कृत आप तक यह संकल्प पहुंचना चाहिए, आपको पूरी संस्कृत बननी चाहिए। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी संस्था का संकल्प है, जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है ना। याद रखिए कि अब व्याख्या आ रही है जो संस्कृत के शब्दों को संस्कृत में ही करेगी, ठीक है ना। सौमित्रे, हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, सुखानिलो सुख प्रदायनी वायु युक्ता अयम एषः, ठीक है ना। जो सुख को देने वाली है कौन? वायु युक्ता माने हवा, ठीक। प्रचुर मनमथा माने कामाधिक्य युक्तम, कामना से अधिकता में युक्त हो जो, कालाधिक्यम। कालः माने समयः वर्तते, समय बता रहे हैं, जो अभी समय है उस समय की बात कर रहे हैं। गंधवानः, गंधवान का मतलब होता है सुगंध युक्त, गंधवान का मतलब सुगंध युक्त, ठीक। गंधवान अब होगा हमारा सुरभिर मासा वसंत ऋतु, सुरभिर मासा माने वसंत ऋतु, वर्तते अभी वसंत ऋतु का जो हमारा चल रहा है। जात पुष्प फल द्रुमः अस्मिन वसंत मासे, जो फल पुष्प वृक्ष लगे हुए हैं उनका वर्णन। द्रुमाः माने वृक्षाः पुष्प फलानि युक्ता जाता, जो वृक्ष हैं वह पुष्प फल आदि से क्या है? लदे हुए हैं, छाए हुए हैं, लटक रहे हैं, ऐसी उन्होंने यहां पर व्याख्या की है, ठीक। आगे देखेंगे हम अगला जो हमारा अगला इसका स्टेप होगा, अगला स्टेप है हमारा हिंदी में क्या? भावार्थ। भावार्थ को देखेंगे, लास्ट में इसका अर्थ क्या निकल रहा है वो देखना है हमें, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, हे सुमित्रा पुत्र, वहां पर आया था ना सौमित्री आया था ना, तो उन्होंने कहा हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, सुख प्रदान करने वाली हवा को देने वाला, सुख प्रदान करने वाली, जो सुख को देने वाली हवा है, वही उन्होंने कहा हवा को देने वाला, सुगंध प्रदान करने वाला, सुगंध प्रदान करने वाला, उत्पन्न हुए फूलों वाला, फलों वाला, वृक्षों वाला, कामदेव के आधिक्य को व्यक्त करने वाला, कामदेव की अधिकता को व्यक्त करने वाला, यह वसंत ऋतु का समय है। यह क्या है? बोले वसंत ऋतु का समय है। इस वसंत ऋतु में क्या होता है? बोले फलों से परिपूर्ण, फलों से परिपूर्ण कामदेव की अधिकता, फलों से परिपूर्ण क्या हो जाती है? कामदेव की अधिकता हो जाती है। ये सभी विशेषण वसंत ऋतु के द्योतक होते हैं, ठीक है ना। जब ये समझ लो कि बहुत ज्यादा प्रेम करने का मन हो जाए, बहुत ज्यादा किसी से स्नेह करने का मन हो जाए और लगने लगे कि अब तो जी हमको मिल जाए, अब ये लगने लगे कि हमको ये चीज मिल ही जाए, बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन जाए, तो समझ लेना कि पेड़ों पर फूल आ जाएं, फल आ जाएं और रंगीन मिजाज हो जाए, तो समझ लेना कि वसंत ऋतु का क्या हो रहा है? आगमन हो रहा है। और वसंत ऋतु अब आ गई है, तो वसंत ऋतु में ही उन्होंने कह दिया है कि ये सभी विशेषण हैं किसके? बोले वसंत ऋतु के विशेषण होते हैं, वसंत ऋतु को बताने वाले होते हैं। भावार्थ संस्कृतम, ठीक है ना। तो हे सुमित्रा पुत्र, अभी हिंदी में देखा ना, हिंदी में देखने के बाद उन्होंने उसका बिल्कुल संस्कृत में परिवर्तित करके पूरा रख दिया है। क्या? हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, लक्ष्मण, हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, सुखद वायु प्रद सुगंध प्रदा, सुख प्रदान करने वाली वायु सुगंध प्रदा, हवा को देने वाला, हवा को देने वाला, सुगंध प्रदान करने वाला, ठीक है ना। सुगंध प्रदा, उत्पन्न हुए फूलों वाला, पुष्प वृक्षाणाम फल प्रदा, अर्थात उत्पन्न हुए फलों वृक्षों वाला, और कामदेव की आधिक्यता को व्यक्त करने वाला। किसको? कामदेव की आधिक्यता को व्यक्त करने वाला। कामदेवस्य प्रचुर मूर्ति, प्रचुरता मूर्ति, कामदेव की प्रचुरता हो ऐसी मूर्ति वाला। ऐसा कौन? बोले वसंत कालः,
वसंत ऋतु का समय ऐसा है, बोले यहां पर तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, सुगंधित सुगंधित। फल पूर्णम कामदेवस्य प्रचुरतः, और फल की प्राप्ति तक कामदेव की प्रचुरता बनी रहेगी। एतानी सर्वाणी विशेषणानि वसंत ऋतु सूचका संति, ये सब बोले जितने भी ये लक्षण हैं, ये सब वसंत ऋतु के विशेषण हैं, और बस ये बताने वाले हैं कि अब वसंत ऋतु बस आ गई है। ठीक है ना। तो समझ में आया कि पहले श्लोक में कौन, राम किससे कह रहे हैं, लक्ष्मण से कह रहे हैं कि अब तो क्या है, बोले अच्छी सी हवा आ रही है और फलों में पुष्प आ गए हैं, फल लगे हुए, पुष्प भी वो वृक्ष भी दिख रहे हैं, और वायु ऐसी है जो मन को ठंडा कर देने वाली है, और ऐसा लग रहा है कि अब कामदेव के द्वारा सारी आकर्षण का केंद्र बन गया हो। कौन सा समय, बोले वसंत ऋतु का समय, ऐसा लग रहा है। बोले हे लक्ष्मण, तो पहला श्लोक आपको क्या है, समझ में आया ना। पहले श्लोक में उन्होंने कितना सुंदर वर्णन कर दिया है कि अब बसंत ऋतु, जब इतना उन्होंने पहले श्लोक में रख दिया तो आगे तो और सुंदरता होने वाली है। चले, इसके बाद इसी श्लोक में उन्होंने, देखिए हमने संबंधित इसकी टिप्पणियां रखी हैं कि पहला श्लोक और उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी, जो जिससे हमको सारी चीजें वही मिल जाए जहां हमको पढ़ना है। ठीक है ना। तो इसमें देखें, उन्होंने पहले सौमित्र शब्द लिखा था ना, तो सौमित्र में उन्होंने देख लिया सुमित्रा ये हमारा शब्द है, स्त्रीवाची शब्द है, और अण प्रत्यय लगेगा, अण का आ शेष बच जाएगा और आ में जुड़ जाएगा तो सुमित्रा बन जाएगा। ठीक है ना। सुमित्रा हमारा स्त्रीवाची शब्द है। मनमथ मथनातीय सह कामदेवा, ठीक है ना, ये जो अपने मन को रिझाने वाला हो ऐसा कामदेव कौन है, बोले कामदेवा, बहुब्रीहि समास है इसमें। ठीक, मनमथा में कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। गंधवान में कौन सा, देखिए प्रत्यय, गंध हमारा एक शब्द है मूल। ठीक, और मतुप प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय में हमारा क्या होगा, ये मत प्रत्यय में ऊ और पा की संज्ञा हो जाएगी, और मत हमारा क्या बचेगा, शेष बचेगा। मत का बत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बत हो जाएगा, बत का वान हो जाएगा, और हमारा रूप बन जाएगा क्या, गंधवान। क्या बन जाएगा, गंधवान बन जाएगा। ठीक, मत प्रत्यय से मत शेष बचेगा, मत का वत और वत से बान बन जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, गंधवान शब्द बन जाएगा। जात पुष्प फल द्रुमः, जातानि पुष्पाणि फलानि यस्मिन् सह द्रुमः, कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। जातानि, देखिए ये नपुंसक लिंग है, प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में रूप बनेगा, तो जातानि जैसे फलानि, पुष्पाणि जैसे फलानि, और जैसे फलानी वैसे ही हमारा क्या बनेगा, जातानी। तो यस्मिन सह द्रुमा, ये वृक्ष के लिए क्या, वृक्ष कैसा है, वृक्ष के सब हमारे क्या है, विशेषण उन्होंने दिए, तो ये हमारा कौन हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। अब इसके बाद दिया हुआ है सुखानि लो यम, सुख धन अनिलः धन अयम, सुख धन अनिलः धन अयम, दीर्घ संधि प्लस विसर्ग संधि है। अगर अलग अलग इनको कर देते हैं तो अनिलो यम में हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, और सुखानिलः में कौन हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो सुख धन अनिलः सुखानिलः, इसमें हो जाएगी हमारी क्या, दीर्घ संधि, और अनिलः धन अयम, इसमें हो जाएगी हमारी अनिलो यम, इसमें हमारा ये आ हो जाएगा खंडाकार में परिवर्तित, और हमारी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, हालांकि हम आपको इनको और अच्छे से विसर्ग संधि वगैरह पढ़ाएंगे। ये सारी, ये हम केवल आपको यहां बताए हैं जो हमारे श्लोक से संबंधित टिप्पणियां हैं, जो संधियां थी उसमें जो प्रत्यय थे वो हमने अलग से लिख करके आपके सामने क्या किए हैं, स्पष्ट किए हैं। फिर देखो लिखा है सुरभिर मासो, सुरभि धन मासो, इसमें विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी, सुरभिर मासो। ठीक, तो यहां ये हमारी क्या हो गई, व्याकरणात्मक टिप्पणी हुई। आगे देखेंगे अगला हमारा मतलब दूसरा जो हमारा श्लोक है, दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक में देखिए, पहले श्लोक में वसंत ऋतु का क्या हुआ,
आगमन हुआ, संकेत कर दिया राम जी ने किसको, लक्ष्मण को, कि लक्ष्मण अब तो क्या वसंत ऋतु आ गई है, क्या आ गई, वसंत ऋतु आ गई है। तो दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं राम जी, ये हमको अब देखना है। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि पुष्पभार समृद्धानि शिखिराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिः उपगूढ़ानि सर्वथा। देखिए, पुष्पभार समृद्धानि शिखिराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिः उपगूढ़ानि सर्वतः। राम फिर से लक्ष्मण से कह रहे हैं कि राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण, हे लक्ष्मण सुन लीजिए, समन्ततः सब जगह, चारों तरफ तो देख लो एक बार, चारों तरफ। समन्ततः का मतलब भी, सर्वतः का मतलब भी चारों ओर, समन्ततः का वही समान रूप से चारों ओर। बोले पुष्पभार समृद्धानि शिखिराणि समन्ततः। पुष्प भार, पुष्पों से लदे हुए, पुष्पों से ढके हुए। कौन, बोले समृद्धानि शिखिराणि, पुष्प, इतने सारे पुष्प लद गए हैं किस पर, समृद्ध हो गए हैं शिखरों पर, पर्वतों पर, पर्वतों की चोटियों पर, पहाड़ों पे जो लगे हुए थे वृक्ष, वो चोटियां भी अब क्या है, पुष्पों से नहीं दिख रही हैं, चारों तरफ पुष्प ही पुष्प क्या है, दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ पुष्प ही पुष्प दिखा रहे हैं। बोले और क्या, बोले लता भी पुष्पिताग्राभिर उपगूढ़ानि सर्वता। लताएं भी, देखिए लता भी, ये हमारा तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है, तृतीया का बहुवचन। लता भी मतलब बहुत सारी लताओं की बात कर रहे हैं, जो लताएं होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी चढ़ जाती हैं सब जगह। बोले लता भी पुष्पिताग्राभि, लताओं में भी पुष्पिताग्रह, पुष्पों, फूल जो हैं, फूलों के आगे तक, ठीक है ना, अग्रभाग में क्या है, उपगूढ़ानि सर्वता। उपगूढ़ानि का मतलब होता है ढका हुआ। ठीक, उन्होंने कह दिया कि लताओं के से पुष्पित अग्रभाग भी क्या है, चारों तरफ ढके हुए हैं, सर्वतः, चारों तरफ सर्वतः ढके हुए हैं। ठीक है ना, तो कौन बता रहे हैं, राम दिखा रहे हैं लक्ष्मण को, समन्ततः पुष्पभार समृद्धानि सर्वतः पुष्पिताग्रिभी लताभि उपगूढ़ानि। यहाँ पुष्पिताग्रिभी भी में भी तृतीया का बहुवचन होगा। ठीक, उपगूढ़ानि में भी बहुवचनांत पद है, जैसे फलम फले फलानि, उपगूढ़म उपगूढ़े उपगूढ़ानि, ऐसे ही रूप बन जाएगा। शिखराणि, इसमें भी हमारा बहुवचनांत पद है। संति माने क्या है, शिखरों पर हैं, संति माने हैं, बहुत सारे हैं। ठीक, ये हमारा अन्वय, अन्वय का मतलब व्यवस्थित क्रम। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहे हैं हमारे राम जी अपने भाई, छोटे भाई लक्ष्मण से, देखते चले, बहुत आनंद आने वाला है। ऋतु चित्रण, ऋतु का मतलब, ऋतुओं की तो बात ही अलग है, 6 ऋतु हैं हमारी, 6 ऋतुएं हैं। ठीक है ना, अगला देखेंगे, अगला हम इसमें देखेंगे प्रसंग। अब ये वाला श्लोक भी सेम कहां से लिया गया है, जहां से लिया गया वही हमारा इसका क्या होगा, प्रसंग होगा। जैसा पहले का प्रसंग था वैसे ही हमारा दूसरे का प्रसंग है, लेकिन वर्णन तो दूसरा है, प्रसंग तो दूसरा है। वहां था जिसका वर्णन, वहां आगमन का वर्णन था, अब यहां पर जो है उसका वर्णन चल रहा है। प्रस्तुत श्लोक ऋतु चित्रण शीर्षक पाठ से अवतरित है, ऋतु चित्रण पाठ से लिया गया है। मूलतः यह श्लोक वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के प्रथम सर्ग से, किष्किंधा कांड के प्रथम सर्ग से, जिस सर्ग से देखिए उस पहला श्लोक लिया था वही यहां से, किष्किंधा कांड के प्रथम सर्ग से संकलित है। इसमें श्री राम वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए लक्ष्मण से कह रहे हैं, इसमें भी वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी की, वो राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं। हिंदी का प्रसंग। अब हम लोग संस्कृत का प्रसंग देखेंगे, थोड़ा मिलाते जाइएगा। अयम श्लोकः, यह श्लोक ऋतु चित्रणम, ऋतु चित्रण नामक इति शीर्षक पाठात, इस शीर्षक पाठ से क्या है, उद्धृता मतलब
उद्धृत किया गया है। पाठात में देख लीजिए पंचमी लगी हुई है, पंचमी का एक वजन, इसलिए पाठ से, ठीक, मूलतः पाठोयम, मूलतः पाठोयम, यह मूल रूप से यह पाठ क्या है, अयम आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित की गई क्या, रामायणस्य, रामायण के किष्किंधा कांडात संकलितः, किष्किंधा कांड से ली गई है, लिया गया है। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में आदि कविनः वसंत ऋतु वर्णम कृतम, इस ऋतु में भी आदि कवियों के द्वारा वसंत ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ऋषि क्या कर रहे हैं, यहां पर वर्णन कर रहे हैं। आदि कवि कौन, वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है किष्किंधा कांड में। अब किष्किंधा कांड में राम के चरित्र का वर्णन है, पूरी रामायण में भी राम का ही चरित्र है, ठीक। तो यहां पर लिखा किसने है, वाल्मीकि ऋषि ने, तो वाल्मीकि ऋषि का ऋषि वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रसंग हुआ, प्रसंग के बाद आया हमारा क्या, शब्दार्थ। बहुत सारे शब्दार्थ हैं जिनका हिंदी अनुवाद हम लोगों को क्या करना है, देखना है, ठीक। तो संस्कृत से हिंदी हम देखेंगे समन्ततः, क्या, समन्ततः माने चारों ओर, समन्ततः का मतलब चारों ओर, चारों तरफ देख रहे हैं घुमा घुमा करके कि क्या है हमारा समन्ततः, ठीक। पुष्प भार समृद्धानि, फलों के भार से समृद्ध, फलों के भार से समृद्ध, पुष्प भार समृद्धानि, और पुष्पिताग्राभि, खिले हुए अग्रभागों में जो हमारे फूल हैं, खिले हुए अग्रभागों में जो हमारे फूलों से क्या है, उपगूढ़ानि माने भरी हुई है या ढकी हुई है, भरी हुई है या ढकी हुई है, क्या, बोले शिखिराणी, पर्वत की चोटियां, पर्वत की चोटियां खिले हुए फूलों से ढकी हुई हैं, भरी हुई हैं, और खिले हुए फूलों, फल फूलों से, फलों के भार से समृद्ध हो गई हैं, ढक गई हैं। कौन, बोले हमारे शिखरों की गिरी चोटियां, ठीक है ना, शिखराणी चोटी ही, ठीक, शिखराणी शिखर पर, सबसे शिखर किसको कहा जाता है, चोटी, ठीक, उस शिखरों की चोटियां। समझ में, आगे देखेंगे व्याख्या आई है हमारी संस्कृत की, संस्कृत में, ठीक, समन्ततः, क्या, समन्ततः माने सर्वतः, समन्ततः का मतलब सर्वतः, फिर यही वही चारों तरफ की बात कर रहा है, सर्वतः। पुष्प भार समृद्धानि, पुष्प भार समृद्धानि, पुष्पाणाम भारः पुष्प भारः, तेन समृद्धानि संपन्नानि, ठीक है ना, संपन्न नानी, अर्थात पुष्प भार, फलों के भार से समृद्ध हो गई हैं हमारे शिखरों की चोटियां, सर्वतः माने समन्ततः, चारों ओर, फिर वही समन्ततः, चारों ओर। पुष्पिताग्राभि, फूलों, पुष्पिताग्रही पुष्पैः, अर्थात जो हमारे फूल थे पुष्प के अग्रभाग में क्या है, खिले हुए हैं। लता भी उपगूढ़ानी, लताओं के द्वारा परिपूर्णानी, मन ढक लिए गई हैं, क्या, बोले शिखराणी, पर्वत शिखराणी संति, अर्थात पूरे पर्वत के शिखरों को क्या कर लिया गया है, ढक लिया गया है। चार, पूरी एक भी चोटी नहीं दिख रही है, ऐसा कौन कह रहे हैं, राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि राम, अब तो वसंत ऋतु ने पर्वतों को भी क्या कर दिया है, चोटियों को भी ढक दिया है, जो सबसे ऊपर होती हैं, तो नीचे से तो ढकी ही हुई है। क्या सुंदर सुंदर दृश्य है, वो मौसम ही कितना दर्शनीय होगा, मनोरम होगा, जो मन को आकर्षित करने वाला होगा, ठीक है ना। तो वही वर्णन कर रहे हैं वसंत ऋतु का, कौन, राम जी लक्ष्मण को बता रहे हैं। चले आगे देखेंगे, भावार्थ आया, क्या आया, भावार्थ, हिंदी का भावार्थ, हिंदी में जो उन्होंने दिया कि इस वसंत ऋतु में चारों ओर क्या है, फूलों के भार से समृद्ध, फूलों के भार से क्या हो गया है, समृद्ध हो गया है, कौन, परिपूर्ण हो गया है ये समय, सब ओर खिले हुए फूलों वाली लताओं से भरी हुई पहाड़ियों की चोटियां दिखाई दे रही हैं चारों तरफ। बोले हे लक्ष्मण, चारों तरफ देखो कि जो यहाँ के शिखर थे वह कैसे हैं, चारों तरफ लताओं में खिले हुए पुष्पों से पूरी चोटियां क्या है,
ढकी हुई हैं और ऐसा लग रहा है मानो कि यहाँ तो बिल्कुल मनोरम दृश्य ही हो गया हो, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। भावार्थ संस्कृत में दिया हुआ है कि अस्मिन वसंत ऋतु, अस्मिन यह वसंत ऋतु पुष्पभार पूर्णे, पुष्पभारों से क्या है, पुष्पित पुष्पित लता पूर्णः पर्वत शिखरा सर्वतः दृश्यन्ते। यह पूरा जो भी वसंत ऋतु का हमारा वो है, वो पर्वत शिखरों से ढकी हुई, पर्वत की लताओं की फूले हुए पुष्पों से पर्वत की चोटियां क्या है, ढक चुकी हैं। हे लक्ष्मण आप देखते चलो, ठीक है ना। अब देखिए उन्होंने हिंदी का भावार्थ कितना सुंदर उन्होंने भावार्थ दिया। अब देखेंगे आगे, आगे देखेंगे इससे, इस श्लोक से हमारे बनने वाली क्या टिप्पणियां जो व्याकरण से संबंधित है, जिसमें थोड़ा बहुत आपको जो भी मिलेगा वो आप देखते चलिए क्या क्या इसमें मिलने वाले हैं। अभी यहां पढ़ेंगे, फिर अपन लोग जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपन लोगों को वहां सारी चीजें प्रश्न उत्तर में मिलने वाली हैं। पुष्पभार समृद्धानि, पुष्पभार समृद्धानि, पुष्पाणाम भारेण समृद्धानि। पुष्पाणाम में देखिए षष्ठी विभक्ति और भारेण में तृतीय विभक्ति, इसलिए इसमें होगा तत्पुरुष समास। दोनों में, इसमें षष्ठी तत्पुरुष भी मान सकते हैं और तृतीय तत्पुरुष भी मान सकते हैं। पुष्पिताग्राभि, पुष्पिताः अग्रभागाः या साताम शांताः ताभि च बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। पुष्पिताग्राभि। उपगूढ़ानि, उपगूढ़ानि का उप हमारी इसमें उपसर्ग हो जाएगा, गुह धातु हो जाएगी, कित प्रत्यय हो जाएगा। यह नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप होगा। जैसे फलम फले फलानि, उपगूढ़म उपगूढ़े उपगूढ़ानि, फल के समान रूप चलेंगे नपुंसक लिंग में, ठीक है ना। लेकिन उपगूढ़ानि में कित प्रत्यय होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। समन्ततः, क्या लिखा, समन्ततः। सम धन अंततः व्यंजन संधि हो जाएगी, सीधा स्वर का मेल हो जाएगा व्यंजन से, शब्द बन जाएगा हमारा क्या, समन्ततः। पुष्पिताग्राभिर उपगूढ़ानि, एक साथ अपन लोग देखें। अभी यहां पर केवल पुष्पिताग्राभ ही देखा, अब देखेंगे पुष्पिताग्राभिर उपगूढ़ानि, तो यहां बनेगा पुष्पिताग्राभि उपगूढ़ानि, विसर्ग संधि बन जाएगा, ठीक। यहां रा हो जाएगा और रा ऐसे लिख जाएगा और रा में उ मिल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, पुष्पिताग्राभिर उपगूढ़ानि, ठीक है ना। तो समझ में आया ना। ये हम लोगों को याद रखना है कि जो इससे बनने वाले हमारे प्रश्न हैं वो एक भी प्रश्न हमसे क्या है, छूटने नहीं चाहिए। अगर छोटे छोटे प्रश्नों को अगर हम छोड़ते जाएंगे तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हम लोग उस प्रश्न को क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं हम गलत कर सकते हैं। इसीलिए हमको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें अगर हम पुष्पिताग्रह पुष्पित आग्रह अग्र कर देंगे तो भी यहाँ पर संधि बन जाएगी हमारी। देखें एक मिनट, ये लिखा हुआ है ना पुष्पिताग्र, ये लिख दें हम अगर यहां पुष्पित पुष्पिताग्र ऐसा लिख दें अगर हम ऐसा, तो यहां पर भी हमारी संधि बन जाएगी। यहां हम लिख देंगे पुष्पित, क्या लिख दें, पुष्पित धन अग्र, ये यहां से आ बन जाएगा और यहां भी आ बन जाएगा और दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, बड़ा आ बन जाएगा। तो पुष्पिताग्र भी हमारा ये बन जाएगा, तो यहां पर भी दीर्घ संधि बन जाएगी। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना शब्द को तोड़ सकते हैं। अगर हम छोटे छोटे शब्दों को तोड़ेंगे तो हम उनके अर्थ भी अच्छे से निकाल पाएंगे, और इनको जब हम अर्थों को अच्छे से निकाल पाएंगे तो हम उसका क्या है, फिर विवेचन और अर्थ भी बहुत अच्छे से निकाल लिए जाएंगे। जब तक हमसे ये व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं बनेगी तब तक हम क्या है, इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर हमको अब देखना है कि अगला हमारा श्लोक क्या होता है, ये देखेंगे, ठीक। अगला हमारा श्लोक है हमारा, देखें तीसरे नंबर का श्लोक होगा, तीसरे नंबर का श्लोक। पतितै पतमानश्च पादपस्तैश्च मारुतः कुसुमैपस्य सौमित्रे क्रीडन्नीव शमन्ततः। देखें पूरा श्लोक अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें समझ लेना कि उसकी सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। पतितै पतमानश्च
पादपस्तैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडन्नीव समन्ततः क्रीडन्नीव समन्ततः। ठीक है ना। अब देखेंगे पतितैहि, तृतीया का बहुवचन, पतमानैश्च, इसमें भी तृतीया का बहुवचन, पादपस्तैहि, इसमें भी तृतीया का बहुवचन, मारुतः, मरुतः वायु के लिए हनुमान जी का पर्यायवाची भी है मारुतः। ठीक, कुसुमई, इसमें भी तृतीया का बहुवचन, सौमित्रे, हे लक्ष्मण सौमित्रे। ठीक है ना, संबोधन लगा हुआ है तो लक्ष्मण जी की बात चल रही है, और पश्य माने देखने की बात चल रही है, और क्रीडन यू समन्ततः, क्रीड धातु लगी हुई है तो समझ लेना खेलने के लिए बात की जा रही है, खेलने के लिए। और यू लगा हुआ है, यू का मतलब होता है मानो, यू का मतलब समान भी होता है, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है जैसे हवा क्या कर रही हो, बोले फूलों से खेल रही हो। ठीक, तो यू माने यहां उत्प्रेक्ष अलंकार, और समन्ततः माने चारों ओर। ठीक, अब देखें ये श्लोक कहां से लिया गया, बोले वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से, किष्किंधा कांड से लिया गया है, पहला, 10वां, 9वां और 13वां। ठीक है ना, इस वहां से एकत्रित करके आपको यहां पर वर्णन करके किष्किंधा कांड से उठा करके आपके सामने प्रस्तुत किया वसंत ऋतु का ये सुंदर चित्रण। अब देखें कि इसमें क्या कह रहे हैं राम जी लक्ष्मण से कि हे सौमित्रे, हे सौमित्रे। अब अन्वय देख लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं और अच्छे डिटेल पर। ठीक है ना, सौमित्रे माने हे लक्ष्मण, पश्य माने देखो, समन्ततः माने चारों ओर, पतितैहि माने गिरे, गिरने की, भार से गिरते हुए। ठीक है ना। अब पात मानहि, पत मानहि, पत मानहि का मतलब होता है पतित मान से, चा पाद पई स्थई माने पेड़ों पर उपस्थित, जो गिरते हुए, जो गिरे हुए हैं और जो क्या है, जो पेड़ों से गिरते हुए दिख रहे हैं और जो पेड़ों पर उपस्थित हैं, ऐसे कुसुमई ही, ऐसे कौन, बोले पुष्प, क्रीडन युव मारुतः, ऐसा लग रहा है कि उन फूलों से, मारुत माने हवा, क्या कर रही है, बोले खेल रही हो, ऐसा लग रहा है, बोले मानो ऐसा लग रहा है कि कुछ फूल गिर रहे हैं, कुछ नीचे गिर गए हैं और कुछ पेड़ों पर ही उपस्थित हैं, लगे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण अब तो हवा फूलों से क्रीड़ा कर रही है। हवा क्या कर रही है, हवा मारुत, हवा फूलों से क्रीड़ा कर रही है। ये हमारा अन्वय, ये तो मैं अपने तरीके से आपको अर्थ बताता हूं। अभी देखें हमारी पुस्तक क्या अर्थ कह रही है, वो हम लोग देखते हैं। चलिए, अब हमारी पुस्तक से जो व्यवस्थित क्रम का अर्थ, व्यवस्थित क्रम का अर्थ क्या है, ये हम केवल आपको समझाने के माध्यम से बिल्कुल सिंपल और सीधा अर्थ बताते हैं, जो दिमाग में हम लोगों के सीधे फोर्स करता है। ठीक है ना। अब केवल हमें ये देखना है, अब हम अन्वय के आधार पर सीधा सीधा अर्थ निकालेंगे, वो देखें। ठीक है ना। प्रसंग दिया, पहले उन्होंने प्रसंग दिया, प्रसंग में लिखा हुआ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती के ऋतु चित्रणम, किससे, ऋतु चित्रणम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। किससे उद्धृत है, ऋतु चित्रणम नामक पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह श्लोक वाल्मीकि रामायण, मूल रूप से यह श्लोक कहां से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के प्रथम सर्ग से संकलित है। किससे संकलित है, वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से संकलित है। इसमें राम और लक्ष्मण को वसंत ऋतु में बहने वाली वायु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वसंत ऋतु में जो वायु बह रही है, वसंत ऋतु में जो वायु चल रही है, जो हवा चल रही है, उसका वर्णन राम लक्ष्मण से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण देखो कैसे कैसे बह रही है, मानो क्रीड़ा कर रही हो। प्रसंग में देखेंगे संस्कृत में क्या कह रहा है, अयम श्लोकः, यह श्लोक ऋतु चित्रणम, ऋतु चित्रण के पाठ, ऋतु चित्रण के शीर्षक पाठा से उत्तरित है। जिस पाठ मतलब द्वितीय पाठ जो हम पढ़ रहे हैं शाश्वती का, उसमें उन्होंने कहा कि ऋतु चित्रण नामक शीर्षक पाठ से,
उद्धृत किया गया है। मूलतः यह पाठ आदि कवि महर्षि, मूलतः यह पाठ कौन सा? आदि कवि महर्षि, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित किया गया है। कौन? बोले रामायणस्य, रामायण के किष्किंधा कांड से संकलितः माने लिया गया है, रामायण के किष्किंधा कांड से संकलित किया गया है। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में आदि कविनः वसंत ऋतु वर्णनम कृतम, इस ऋतु में आदि कवियों के द्वारा क्या किया गया है? वसंत ऋतु का सुंदर चित्रण या वर्णन किया गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, आगे प्रसंग के बाद अब हमारा क्या आएगा? ये वही संस्कृत से हिंदी के शब्दार्थ, संस्कृत से हिंदी के शब्दार्थ समन्ततः, चारों ओर। समन्ततः का मतलब चारों ओर, पतितैहि माने गिरे हुए, गिरते हुए या गिरे हुए, सॉरी गिरे हुए, पतितैहि माने गिरे हुए, और पतमानहि माने गिरते हुए, पतमानहि माने गिरते हुए, और पादपस्तैहि माने पेड़ों पर उपस्थित, पेड़ों पर ही जो स्थित हैं। पादप स्थैहि, पादप स्थैहि, पादप माने पेड़ और स्थैहि माने जो स्थित हैं पेड़ों पर। ठीक। कुसमैहि माने पुष्पों से, कुसमैहि मतलब पुष्पों से। क्रीडन्यु, क्रीडन्यु का मतलब होता है क्रीडन, क्रीड माने खेलता हुआ, और यु माने क्या? यु माने होता है मानो, मानो खेलता हुआ सा। ठीक। मारुतः, मारुतः का मतलब होता है वायु, मारुतः का मतलब वायु, और मारुत हनुमान जी का पर्यायवाची भी है, तो आपको मिल गया है क्या? एक पर्यायवाची हनुमान जी का। वायु का भी पर्यायवाची कह सकते हैं हम, मारुत। ठीक। तो समझ में आया ना। अब यहां संस्कृत के अनुवाद के बाद, वो सॉरी शब्दार्थ के बाद अब हम चलेंगे व्याख्या पर, जो संस्कृत से संस्कृत बनाएगी। क्या बनाएगी? संस्कृत से संस्कृत को बनाएगी। सौमित्रे, हे सुमित्रानंदन, हे सुमित्रानंदन, अर्थात सौमित्र कौन? सौमित्र के पुत्र के लिए, किसको लिए कहा गया था? हे सुमित्रानंदन। पश्य माने अवलोक्य, देखो, अवलोक्य। समन्ततः सर्वतः, समन्ततः सर्वतः चारों ओर। पतितैहि भूमि लुंठितैहि, भूमि पर पड़े हुए, गिरे हुए। भूमौ लुंठितौ, पृथ्वी पर गिरे हुए। पातमानैहि, ये भूमौ पतन्तः वर्तन्ते, जो भूमि पर गिरते हुए दिख रहे हैं। पादपस्तैहि च, ये च वृक्षेषु संलग्नः सन्ति, जो वृक्षों में संलग्न हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, अभी जो वृक्षों में जुड़े हुए हैं। पादपस्तैहि च, ठीक है ना। पादपस्तैहि च, यहां भी तृतीया, यहां भी तृतीया, यहां भी तृतीया। ठीक है ना। और वहां पर एक वो संबोधन होगा। ठीक है ना। अब आगे चलेंगे हम, आगे देखेंगे व्याख्या के बाद हमारा फिर क्या होगा। अभी और भी व्याख्या, कुसमैहि पुष्पैहि, यहां भी दोनों में तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। मारुतः पवनः, मारुतः पवनः। क्रीडन युव, क्रीडाम कुर्वन् युव प्रतिभाति, अर्थात खेलते हुए से मानो ऐसा लग रहा है। ठीक, खेलता हुआ सा। ठीक, मानो। समझ में आया। क्रीडन में सत्री प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? सत्री। सत्री से जैसे बनता है, सत्री से अन बचेगा से, और यहां पर बन जाएगा हमारा जैसे पठन, लिखन, चलन, वैसे ही बनेगा क्रीडन। सत्री में अत शेष बचता है, अत का अन हो जाता है और क्रीडन बनेगा। ठीक है ना। चलें आगे देखते हैं। आगे देखेंगे भावार्थ आ गया हिंदी में। क्या आया है? भावार्थ। भावार्थ का मतलब ही है अंतिम। ठीक है ना। जो भावार्थ है, फिर इससे जो हमारी संबंधित टिप्पणियां होंगी व्याकरण, वे हम चलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा हिंदी में, हे लक्ष्मण देखो इस वसंत ऋतु में, हे लक्ष्मण देखो इस वसंत ऋतु में चारों ओर से घिरे हुए, चारों ओर से घिरे हुए और गिरते हुए एवं पेड़ों पर विद्यमान, जो चारों ओर से घिरे हुए या गिरे हुए, ठीक है ना, गिरे हुए और जो गिर रहे हैं ऐसे गिरते हुए, और जो पेड़ों पर हैं विद्यमान ऐसे फूलों से मानो,
ऐसे जो फूल हैं जो गिरे भी हैं और गिरते भी जा रहे हैं और जो पेड़ों पर लगे हुए हैं, ऐसे मानो क्रीड़ा करता हुआ कौन? पवन विद्यमान है। बोले पवन, हवा बिल्कुल रुक ही नहीं रही है, मानो वह फूलों से पुष्पों से क्या कर रही हो? खेल खेल रही हो, कोई क्रीड़ा कर रही हो। ठीक, अब उन्होंने जैसे उसका भावार्थ किस में दिया? हमें संस्कृत में दिया कि हे लक्ष्मण पश्यतु, देखो, अस्मिन वसंत काले, इस वसंत ऋतु में, इस वसंत ऋतु में हे लक्ष्मण देखो, पतितैहि माने गिरते गिरते या गिरते गिरते वृक्ष ही उपस्थितः, गिरते हैं और गिरते हुए भी, और जो वृक्षों पर उपस्थित हैं, ऐसे पुष्पैचा क्रीडनयु वायु वर्तमान अस्ति, मानो ऐसा लग रहा है कि वायु वर्तमान में क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पुष्पों से क्रीड़ा कर रही हो। ठीक है ना? ठीक, तो जो हमारा हिंदी में लिखा था वही हमारा संस्कृत में यहां पर लिख दिया है उन्होंने भावार्थ। ठीक, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी, जो व्याकरण से संबंधित हमारी कुछ टिप्पणियां हैं जो हमारे हर श्लोक से आपके सामने हमने प्रस्तुत की हैं। उन्हीं टिप्पणियों को अपन लोगों को बहुत अच्छे से देख लेना पड़ता है। पतितैहि, पतितैहि में पत हमारी धातु है, कित प्रत्यय लगा हुआ है तो बन जाएगा पतित। ठीक, तृतीया का बहुवचन रूप बनेगा पतितैहि। ठीक है ना? अब पत धातु में कित प्रत्यय जुड़ेगा तो पत बनेगा। पत धातु का अर्थ होता है गिरना, लेकिन यहां पर पतितैहि बना है तो फिर शब्द रूपों के आधार पर तृतीया का बहुवचनांत पद होगा हमारा क्या? पतितैहि। जैसे रामैहि बनता है वैसे बनेगा पतितैहि। फिर लिखा पतमानैहि, तो इसमें भी पत प्रत्यय और सानच प्रत्यय लगा हुआ है। क्या? सानच। सानच प्रत्यय में देखो, सानच, सानच प्रत्यय में सा की और चा की संज्ञा हो जाती है और आन शेष बचता है। क्या बचता है? आन शेष। आन का हो जाता है मान और यहां पर बन जाएगा हमारा पतमान, और पतमान शब्द बन जाएगा जब सो पतमान में लगा दो तृतीया का बहुवचन, तो क्या बन गया? पतमानैहि। क्या बना? पतमानैहि, जो यहां लिखा हुआ है, इसलिए तृतीया का बहुवचन ये भी होगा। अब देखें पाद पस्तैहि, पाद पस्तैहि, यहां पाद पेसु स्थैहि, यहां पर देखो सप्तमी का बहुवचन और यहां तृतीया का बहुवचन लगा है, तो सप्तमी तत्पुरुष समास माना जाएगा। पाद पेसु स्थितैहि अर्थात सप्तमी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। क्रीडन यु, क्रीडन यु, क्रीड धातु है और सत्री प्रत्यय लगेगा तो क्रीडन बन जाएगा, और इसका अर्थ होता है यू माने होता है क्या? समान या मानो, समान या मानो, खेलने जैसा। ठीक, तो पातमानैश्च, पातमानैश्च, तो पातमानै धन चा, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अब यहां पर भी देखिए आप लोगों को पतमानै लिखा, ये पतमानै धन चा कर दिया, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर जब सा हो जाएगा तो ये सा रहेगा हमारा आधा, और आधा रहेगा तो ये पतमान, ये लिखा है पतमानैहि ऐसे, और ये सा हमारा ऐसा आ जाएगा और चा हमारा ऐसा जुड़ जाएगा और शब्द बनेगा पतमानैश्च। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा अपन लोगों को परेशान करता है। अगर अच्छे से आपने तैयार नहीं किया है तो ये हमारा गलत हो सकता है, क्योंकि हम तो इस सा को देखते हैं और ये सा अगर ऐसा लग जाता है तो अपन लोग कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं? गलत कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना। चलें अब देखेंगे हम लोग पतमानैश्च में विसर्ग संधि हो गई। अब देखेंगे क्रीडन न्यू, क्या लिखा? क्रीडन यू, इसमें भी लिखा है क्रीडन धन यू। अभी हमने इसमें आपको देखा क्रीडन धन यु, क्रीड धातु से यहां सत्री प्रत्यय लग गया। अब क्रीडन न्यू में व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। क्रीडन धन यु, और ये हमारा स्वर क्या हो जाएगा? इसमें समाहित हो जाएगा और इसमें हमारा बन जाएगा क्रीडन न्यू। ठीक है ना? इससे संबंधित जितनी भी हमारी व्याकरण से संबंधित जो भी इसमें सवाल थे हमने आपको सारे इसमें बतला दिए हैं। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं हम कि आगे हमारा क्या है। ठीक, इसको करें क्लियर। अब देखें हम आगे, ये चलिए कोई नहीं, आज की क्लास हमारी रहेगी यहीं तक। ठीक,
आपके लिए अगला हम भाग लेकर के आएंगे आगे। ये हमने आज जो ऋतु चित्रण नामक पाठ था हमारा, उसमें हमने शाश्वती के द्वितीय पाठ के 3 श्लोकों का अध्ययन किया। आगे हमारा जल्दी आपके सामने आएगा, लेकिन आप बने रहिए हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर सीबीएसई हिंदी बोर्ड, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम और यूपी बिहार बोर्ड के समस्त कोर्स आपको दिए जाते हैं बिल्कुल निःशुल्क। आपको कोई भी रुपया पैसा नहीं देना होता है। इसीलिए आप लोग ये निश्चित कर लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको अब नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से जाएं और लिंक पर पहुंच करके हमसे करें संपर्क, और जिसको भी नोट्स की आवश्यकता है वो हमसे कर सकता है कांटेक्ट। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। धन्यवाद।